गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस विषय के तहत डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिजिटल लाइब्रेरी के कंपोनेंट के बारे में बात की थी, जिसमें कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संग्रह की जो आधारभूत संरचना होती है कि डिजिटल पुस्तकालय में क्या क्या संग्रह और किस प्रकार से होगा, उसका कैसे हम उसको एक्वायर करेंगे, कैसे हम उसको खरीदेंगे और फिर हम प्रिंट से डिजिटल में उसको कैसे लेंगे। नवीनतम कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम जो प्राथमिक जो डॉक्यूमेंट है, मूल डॉक्यूमेंट को हम किस प्रकार अपने डिजिटल लाइब्रेरी में लाएंगे और विभिन्न जो पोर्टल है वो साइट से उनका लिंक कैसे देंगे। तो ये सब बातें हमने कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में की थी, यानी संग्रह की आधारभूत संरचना के बारे में बात की थी। एक बार और बता दूं मैं आपको कि डिजिटल लाइब्रेरी जो ये 5 इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जो 5 कंपोनेंट देख रहे हैं, इन पांचों संगठनों से मिलकर बनती है। एक जो कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी संग्रह का जो आधारभूत संरचना है, डिजिटल रिसोर्स हैं, जो डिजिटल रिसोर्स है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन करना यानी व्यवस्थापन करना, एक्सेस यानी कैसे पहुंच होगी, उसके क्या क्या जो मूलभूत आधारभूत उनका स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर पे किस प्रकार हम उसको एक्सेस पर कर पाएंगे, नेटवर्किंग किस प्रकार होगी, कैसे हम एक डिजिटल लाइब्रेरी विभिन्न कंप्यूटरों को कनेक्टिविटी देगी। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR और डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, जो कि उसकी जो प्रतिलिपि अधिकार है या कॉपीराइट है उसके अधिकारों का संरक्षण इसमें किस प्रकार होगा। तो ये पांचों कंपोनेंट मिलकर एक डिजिटल लाइब्रेरी बनती है, जो कि एक कलेक्शन होता है। उसके बाद में डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा सेवाएं दी जाती है, जिन्हें पुश टेक्नोलॉजी और पुल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पुश टेक्नोलॉजी वो होती है जो पुस्तकालय स्वयं, डिजिटल पुस्तकालय स्वयं पाठकों के लिए सेवा देता है, जिसमें कि पाठक का प्रोफाइल बनाना, अलर्टिंग सर्विस देना और लिंक के अलग अलर्ट देना, RSS फीड्स देना। यानी पुस्तकालय के अंदर कोई भी नवीनतम इन्फॉर्मेशन आती है, डॉक्यूमेंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका आती है, तो उनके अलर्टिंग लिंक देना, उनको मैसेज चला जाता है जो कि यूज़र होते हैं कि पुस्तकालय में ये सामग्री नहीं आई है। तो इस प्रकार अलर्टिंग सर्विस के बारे में, मतलब पुस्तकालयों के द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन देना पुश टेक्नोलॉजी कहलाती है। और पाठक का जो प्रोफाइल होता है उस प्रोफाइल को बनाने की प्रक्रिया भी पुश टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। पुल टेक्नोलॉजी वो होती है जो पाठक पुस्तकालय से जो सेवाएं लेता है, जैसे विजिट DL वेबसाइट, सर्च इंटरफेस, ब्राउज इंटरफेस। तो ये जो पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, पुल टेक्नोलॉजी और पुश टेक्नोलॉजी, इनको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ा था। आज हम डिजिटल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। डिजिटल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिजिटल संसाधनों का व्यवस्थापन, डिजिटल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब डिजिटल पुस्तकालय में जो डिजिटल संसाधन है, जो सोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। पहला जो टॉपिक था अपना, वो संग्रह की आधारभूत संरचना, मतलब उसका जो कलेक्शन है उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, उन चीज़ों के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में उन सभी चीज़ों का व्यवस्थापन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जैसे परंपरागत जो पुस्तकालय, जिनके भौतिक लक्ष्य जो होते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, वीडियो, माइक्रोफिल्म्स, CD आदि होते हैं, वे विभिन्न संग्रहों में व्यवस्थित होते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तकें, सामान्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, जो रेयर पुस्तकें होती है, दुर्लभ पुस्तकें, और दृश्य श्रव्य सामग्री, CD-ROM संग्रह तथा विभिन्न जर्नल्स।
वर्गीकरण की पद्धतियों जैसे डीडीसी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, कॉलन क्लासिफिकेशन है आदि का उपयोग इनके संग्रह का पुनर्व्यवस्थापन किया जाता है। मतलब जो पुस्तकालय का जो परंपरागत पुस्तकालय होता है उनके लिए इन विधियों का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट का पुनर्व्यवस्थापन किया जाता है। तो यही व्यवस्थापन अगर हम डिजिटल पुस्तकालय की बात करें तो ब्राउज और खोज करने के विकल्प से रहित एक डिजिटल सामग्री से भरी हुई एक डिस्क होती है जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट का व्यवस्थापन किया जाता है। जो डॉक्यूमेंट का एक्सेस करने का तरीका है उसको हम अलग से अध्ययन करेंगे, वो अलग कंपोनेंट में बात करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं अभी कि जो जिस प्रकार ट्रेडिशनल पुस्तकालय अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत पुस्तकालय के अंदर डॉक्यूमेंट का कलेक्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट हो, वही डॉक्यूमेंट डिजिटल जो संसाधन है उनका व्यवस्थापन जो हम CD रोम या DVD रोम या कोई ऐसे मेमोरी से जो संदर्भित जो डिस्क वगैरह होती है उनके अंदर उन डॉक्यूमेंट का व्यवस्थापन करते हैं। और जब तक उनको एक्सेस या एक मेटा डेटा विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है तब तक उनका वो खोज रहित होते हैं, विकल्प रहित होते हैं, केवल कलेक्शन होता है। डिजिटल सामग्री का उनका व्यवस्थापन एवं उपयोगिता समाज को उनका अभिगम्य होना अति आवश्यक है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में संख्या एवं जटिलता में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, अतः एक प्रभावी एवं कुशल अभिगम यंत्र यानी एक्सेस विन्यास का होना अति आवश्यक है, जो उपयोक्ता को डिजिटल संसाधनों को ब्राउज करने, खोज करने तथा नेविगेट करने की अनुमति प्रदान करता है। क्योंकि डिजिटल पुस्तकालय वेब और इंटरनेट प्रौद्योगिकी के इर्द गिर्द ही निर्मित होते हैं। ये इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री तथा संबंधित प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हैं। डिजिटल सामग्री के व्यवस्थापन की प्रक्रिया में जो कुछ बातें हैं जो सम्मिलित होती हैं, जैसे मेटा डेटा पद्धति का विकास, प्रत्येक डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए मेटा डेटा देना, प्रत्येक डिजिटल ऑब्जेक्ट को यूनिक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर प्रदान करना तथा खोज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित मेटा डेटा से श्रृंखलाबद्ध करना, मतलब उनको सीरियल वाइज करना। जो डिजिटल जो हम डॉक्यूमेंट कंटेंट है उनको सीरियल वाइज करके उनको मेटा डाटा प्रदान करना। अब हम इस जो डिजिटल संसाधनों का व्यवस्थापन है वो दो प्रकार से करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का नामांकन करना एवं उसको पत्र देना, यानी ऑब्जेक्ट नेमिंग एंड एड्रेसिंग, नामांकन एवं उसका पत्र यानी पता देना। अब कोई भी डॉक्यूमेंट है डिजिटल कंटेंट के अंतर्गत कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का एक पर्टिकुलर URLs होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनेट पर स्थिति तथा इसके अभिगम हेतु प्रयुक्त प्रोटोकॉल का वर्णन करता है, जो URL होता है। URL इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना के लिए एक पॉइंटर तथा एक एड्रेस है, पता है, चाहे वह वेब पर कोई प्रलेख हो, FTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर पर कोई फाइल हो, या यूज़नेट पर कोई नवीनतम प्रविष्टि हो। यानी कोई भी वेब पेज हो सकता है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी मेल एड्रेस हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर पेज हो सकता है। इन सभी का इंटरनेट पर जब हम उनको एक्सेस करना चाहेंगे तो उसको एक पर्टिकुलर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको कि हम उसको इंटरनेट पर ढूंढ पाएँ, एक एड्रेस दिया जाता है। प्रत्येक, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो पेज हो, चाहे वो कोई मेल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको इंटरनेट पर यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियो हो, ऑडियो विजुअल हो, कुछ भी हो, हम अगर उसको इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हमें नामांकन
करना पड़ेगा और उसका हमें एड्रेस देना होता है, और ये काम करता है URL। आज हम गूगल पे जो भी चीज़ ढूंढते हैं या किसी वेबसाइट पर कोई भी चीज़ ढूंढते हैं तो वो उसका एक यूनिक नेम होता है जिसको हम URL कहते हैं। जैसे साइंस डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है तो www.sciencedirect.com। जैसे भारत का निस्केर है तो www.nisker.gov.in। जैसे यूनेस्को जो है तो यूनेस्को जैसे ftp.unesco.organization.com। तो ये सब प्रोटोकॉल हैं, ये सब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इन प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपना डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं या किसी भी वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। तो अपनी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो भी एक वेबसाइट की तरह ही उसको मान सकते हैं। तो उस पर किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस देना होता है, और वही एड्रेस, उसी एड्रेस के थ्रू जब हम उसको सर्च करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमें जो सामने प्रदर्शित होता है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट का नामकरण करना एवं उसका पता या पत्र देना। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स या डिजिटल पुस्तकालयों में मेटा डाटा। मेटा डाटा के बारे में पहले ही बताया था कि मेटा डाटा किसी भी डेटा के बारे में सूचना देता है, वह मेटा डाटा कहलाता है। अब जैसे हम डिजिटल पुस्तकालय या किसी कॉलेज की वेबसाइट या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं, हम अपना परीक्षा के लिए परमिशन लेटर निकालते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट सर्च करते हैं, लाइब्रेरी सर्च करते हैं, तो जो नाम आते हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहा है वह मेटा डेटा कहलाता है। तो जितने भी हम किसी भी पोर्टल पर या किसी साइट पर जो ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, जिनके थ्रू हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो नेम होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मेटा डाटा कहलाते हैं। यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनका एक चित्रण करना। हम किसी डॉक्यूमेंट को कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसका एक नाम देना, और नाम देना ही मेटा डेटा होता है। जो डॉक्यूमेंट होता है वो डेटा होता है, और उस डॉक्यूमेंट का जो नामकरण कर रहे होते हैं वो मेटा डेटा होता है। जैसे हमारे कॉलेज एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर हम विभिन्न कॉलेजों के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, विभिन्न गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, हम डायरेक्टरी प्राप्त करते हैं। तो जैसे अब डायरेक्टरी को ढूंढ रहे हैं तो डायरेक्टरी को क्लिक कर रहे हैं, तो डायरेक्टरी शब्द अपने आप में एक मेटा डेटा है, जो कि एक पूरी एड्रेस को या फ़ोन लिस्ट को, टेलीफोन लिस्ट को उसमें ओपन करेगा। या फिर हम सब्जेक्ट के बारे में क्लिक कर रहे हैं, सब्जेक्ट पता करना चाहते हैं, तो जब सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर नाम की बात करेंगे तो वो मेटा डेटा होगा, और उस नाम को जब ओपन करने पर जो डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा, जो कंटेंट प्राप्त होगा, वह डेटा होगा। तो इंटरनेट पर या डिजिटल लाइब्रेरी पर डॉक्यूमेंट का जो व्यवस्थापन होता है वह इन दो प्रकारों से होता है। पहला, किसी भी डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट का नामकरण करना, और दूसरा, उस नामकरण करने के बाद में, नामकरण किसके लिए, कि उस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए या डिजिटल लाइब्रेरी में सर्च करने के लिए। और दूसरा, जो हम किसी पोर्टल या डिजिटल लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट देखते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट तक जाने के लिए जो नामकरण होता है वह मेटा डेटा कहलाता है। तो इस प्रकार जो दूसरा कंपोनेंट है वह डिजिटल रिसोर्सेज का व्यवस्थापन होता है। मेटा डेटा की और एक एग्जांपल देखें हम, तो जैसे कंप्यूटर का पोर्टल खुला हुआ डिजिटल लाइब्रेरी का, तो हम ये बुलियन ऑपरेटर है, एडवांस और बेसिक दोनों। तो बुलियन ऑपरेटर यानी हम किस टर्म के थ्रू किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल लाइब्रेरी में ढूंढते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट्स दे रखा है, ऑल साइंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं। फिर इस राइट साइड में ऊपर दे रखा है विदिन वहाँ एब्स्ट्रैक्ट टाइटल कीवर्ड, तो हम डॉक्यूमेंट को एब्स्ट्रैक्ट टाइटल कीवर्ड, ऑथर, जर्नल नेम, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट रेफरेंस, ISSN, एफिलिएशन, तो इन नामों से उनको ढूंढते हैं। तो जितने भी ये चीज़ें दिख रही है जिनके थ्रू हम किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढते हैं, तो यह मेटा डेटा कहलाता है।
तो डॉक्यूमेंट का व्यवस्थापन इन दो प्रकार से होगा। एक तो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट का एड्रेस तैयार करना, और दूसरा है डॉक्यूमेंट का उसको मेटा डेटा देकर उसको खोजने योग्य बनाना। तो ये हम दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा जो कंपोनेंट है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।